जय माता की, जय श्री राम। वही कई बच्चियों का सवाल था, बच्चों का भी था, उसमें दोनों ही हैं। पूछ रहे थे बच्चे कि माँ, जैसे हमारे पास शक्ति आई हुई है तो हम अपने जीवन को कैसे खुशहाल बनाए, शादीशुदा जीवन को कैसे खुशहाल बनाए और भक्ति भी करें और अपनी गृहस्थी को भी संभाल सके, तो ऐसा हम क्या करें। तो देखो बेटा, इसमें क्या होता है, जैसे हम भक्ति करते हैं, भक्ति करने का ये मतलब नहीं है कि हम अपने परिवार को छोड़ दें। ठीक है ना, समझ रहे हो ना। हमें अपना परिवार नहीं छोड़ना होता है। परिवार को, जो साधु संत होते हैं, जंगलों में रहते हैं, वे बचपन से ही संत साधु बन जाते हैं। 5 साल की उम्र से वे शादी नहीं करते हैं, वे तो बचपन से बन जाते हैं। अब हम तुम हैं, सब हैं, हम भी हैं, तुम भी हो, तो हमारी तो शादी हो चुकी है, हमारे बच्चे भी हो चुके हैं, तो अब हम शक्ति भी आ चुकी है मतलब हमारे पास। तो हम इसे ऐसा क्या करें कि हमारा जो बच्चे हैं, हमारे पति हैं या पत्नी है, वो भी हमारे मतलब अच्छा खासा जीवन चले, हमारा खुशी खुशी जीवन, और हम भक्ति भी कर सके। तो ऐसे में हम क्या करें। एक तो देख, सबसे पहला काम होता है शक्ति आने के बाद तुम एक तो किसी पे, घर पे, जैसे पत्नी हो या पति हो, तुम पूजा करते हो, या पत्नी या पूजा मतलब पति, कोई सा भी एक पूजा करते हो, तुम चाहते हो कि दूसरा भी पूजा करे तुम्हारी साथ, लेकिन उसका मन नहीं होता पूजा करने का। ठीक है, और तुम उन पे जोर देते हो, तुम उन्हें कहते हो कि तुम भी पूजा करो मेरी साथ, लेकिन वे नहीं करते। तो उससे क्या होता है, तुम्हारे घर में झगड़े होने लगते हैं। ठीक है, ये गलती पहली तुम्हारी होती है। तुम एक दो बार कहो उनको कि पूजा करो, वे करें तो ठीक है, ना करें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर तो रहे हो, जोड़े में तो एक हो। जैसे कि पत्नी घर पे पूजा करती है, पति बाहर से कमा के लाता है, तो भाई पति बाहर से भी कमा के लाओगा, तुम्हारे घर पे पूजा पाठ भी करेगा तुम्हारे साथ बैठ के। तो तुम जोर देते हो उन्हें, इसलिए तुम्हारी लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। तो एक तो तुम्हें ये कार्य नहीं करना है। ठीक है, भक्ति लाइन में आ रहे हो तो तुम्हें क्या कहना है, समझाना है तुम्हें। मैं तो कि उनकी उम्र हो जाती है बड़ी, काफी उम्र हो जाती है, तुम उन्हें बदल नहीं सकते हो उनके जीवन को, और जीवन को बदल सकते हो तो प्रेम के वशीभूत होकर। गुस्से में तुम कुछ नहीं करा सकोगी, या पति हो या पत्नी हो तुम्हारा। तुम लड़के झगड़ के कहोगी कि पूजा करो, मैं बिल्कुल नहीं करेंगे। तुम एक बार 2-4 बार प्रेम से धीरे धीरे अभ्यास करोगी तो वे कर सकते हैं पूजा, या पति हो या पत्नी हो, कोई भी हो। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें उन पे लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, जोर नहीं देना है। जिसके पास शक्ति आई हुई है वो पूजा पाठ करो। ठीक है, दूसरे पे जोर मत दो। जोर देना है किस पे देना है, बच्चों पे, क्योंकि अभी वे छोटे हैं। जैसे तुम उन्हें चलाओगे वे ऐसे ही चलेंगे। पति तुम्हारा बड़ा हो चुका है, वो अपनी माँ का बच्चा था कभी पहले, तो माँ ने नहीं सिखाया, तो अब वो तुम्हारे कहने से मुश्किल ही करेगा, क्योंकि वो पक चुका है। ठीक है, जैसे कि पक्का गड़ा हो जाता है और वो टेढ़ा मेढ़ा रहता है, तो वो टेढ़ा मेढ़ा ही रहता है, उसको हम ठीक नहीं कर सकते। और कच्चा होता है तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। कच्चे को जब हम बनाते हैं ना कुम्हार उसको, तो उसे तभी ठीक कर सकते हैं, लेकिन वो जब बन जाता है उसे पका देते हैं तब वो ठीक नहीं होगा। तो ये पति क्या है, पक चुका है तुम्हारा पति, अब वो ठीक नहीं होगा, वो जैसी आदत है उसको वही लगी रहेगी। वो ठीक हो सकता है तो सिर्फ आराम से समझाने से, प्रेम से, लड़ाई झगड़े से नहीं समझेगा। एक तो ये कारण। ठीक है, एक दूसरा कारण है कि बहुत सी हैं, लेडीज भी हैं पुरुष भी हैं, वे क्या सोचते हैं कि हम ब्रह्मचारी हो जाएं, बिल्कुल बाल ब्रह्मचारी बन जाएं, और मतलब एक उसमें से खुश नहीं होता, इस चीज को मानता नहीं है। ये काम भी जब होते हैं जब दोनों की मर्जी हो। ब्रह्मचार्य धारण जब कर सकते हैं वे। और ब्रह्मचार्य क्या होता है, जो ब्रह्मचार्य होता है वो अपनी पत्नी पति के साथ में रहती है तो वो ब्रह्मचार्य ही माने जाता है, शास्त्रों में लिखा है। ठीक है, उसे अखंड ब्रह्मचारी कहते हैं, जो बचपन से ही ब्रह्मचारी होता है, जो कभी ना तो उसने शादी करी ना कुछ, लेकिन जो अपनी गृहस्थी में रहकर अपनी गृहस्थी को चलाते हैं वो ब्रह्मचारी माने जाता है। जो अपनी पत्नी पे निर्भर है और अपने पति पे, दूसरे पे नजर नहीं रखता है गंदी, तो ब्रह्मचारी है मानना उसको। ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि एक मेरे पास आया, मेरठ से था वो लड़का, उसकी शादी हो रखी थी और उसका चाचा भी भक्ति करता था, तांत्रिक था मतलब, और वो लड़का भी। तो वो क्या करता था, वो अपनी पति को, जब उसकी पत्नी थी जो,
तो देखो ये नहीं होता कि पति पति है, पत्नी भी होती है, अभी सब तरह के इंसान होते हैं। देखो मैं किसी को दोष नहीं दूंगी कि पति पति गलत होंगे या पत्नी पत्नी गलत होंगी, हर जोड़े में कोई ना कोई गलत एक हो सकता है, ठीक है। तो उसको फर्ज पड़ता है हमें कोशिश करें कि सुधारने की, ठीक है ना। भगवान जोड़े में हमें एक गलत क्यों देता है कि ये एक सही है तो इसको ठीक कर लेगा, दोनों को गलत दे, दोनों को गलत कर दिया तो ये उजाड़ कर रख देंगे दोनों मिलजुल के, इस तरीके से। तो भगवान एक जोड़े में हमेशा पति पत्नी में एक थोड़ा सा रहता ही है। हर घर की दूर दूर से सबके घर अच्छे लगते हैं, जब पास रहोगे नजदीक रहोगे तो सबके में ऐसा देखने को मिलेगा। तुम्हें कहोगे कि देती तो भक्ति की बात बताती थी लेकिन आज ये गृहस्थी की, बच्चे पूछ रहे थे इसलिए मुझे वीडियो बनानी पड़ी है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, जोड़े में एक जरूर होता है ऐसा, थोड़ा उसको धीरे से समझाना है। तो वो लड़का क्या करता था, जब उसकी पत्नी उसे उसके पास आती थी तो उसको मारता पीटता था वो, और उसको दूर भगा देता था। तो वो पत्नी क्या हो, उसके जो चाचा थे उसी की उम्र के थे, वे ज्यादा बड़े नहीं थे, उसकी साथ सेट होगी वो चाचा की साथ उसके। तो वो कारण कौन बना, उसका दोषी कौन हुआ, वो गलती किसने करी, उसके पति ने। जो पति उसे अरे समझाता कि अभी मेरी साधना चल रही है, जब साधना हो जाएंगी तो मैं तेरे से संपर्क में आऊंगा, ठीक है ना, इस तरीके से समझाया जाता है। तो उसे समझाता, धीरे धीरे बदलता कोशिश करता तभी तो, लेकिन मारपीट करने लगा। अब मारपीट करके क्या, तो घर ही तो बर्बाद करने लगा अपना धीरे धीरे। उसे ये नहीं पता तू भक्ति की तरफ दौड़ लगा रहा है, उधर तेरी गृहस्थी खराब हो रही है भक्ति के चक्कर में, भगत बनने के चक्कर में। तो ऐसा ना करो, ठीक है। अपनी गृहस्थी को संभालते हुए प्रेम से एक दूसरे की, भाई गलती देखो इंसान है हम भगवान तो है नहीं कि हम गलती ना करेंगे या हमारे पास कोई अवगुण ना होंगे, सारे गुण ही गुण होंगे, ऐसा तो किसी में नहीं हो सकता भगवान के सिवा। एक भगवान ही है जो गुणों से परिपूर्ण है, इंसान तो अवगुणों की खान है बिल्कुल। एक आधा गुण उन्हें भगवान की इच्छा से प्राप्त हो जाता है, लेकिन अवगुण उनका जाता नहीं है, अवगुण तो उनके अंदर रहता ही रहता है इंसान के। तो क्या होता है कि हमारे में एक दूसरे में कमी है, पत्नी में कमी है, पति में कमी है, सारी कमी तो नहीं होंगी, एक आधी होगी। तो क्या करते हैं, बहुत से उन कमियों को देखते हैं और अच्छाई देखते नहीं है। अच्छाई भी तो होंगी, बुराई होंगी, तो ऐसा तो नहीं होगी सारी बुराई होंगी, अच्छाई भी होंगी उनके अंदर। तो तुम बुराइयों को नजरअंदाज करके अच्छाइयों को देखो उनकी, कि इसमें कुछ अच्छाई भी है, तो तुम अपना जीवन सुख में जी पाओगे। और तुम बुराई देखते रहोगे तो तुम्हारा जीवन बिल्कुल नरक बन जाएगा। तुम अपना भी सुख चैन खराब कर लोगी, या आदमी हो या कोई भी पुरुष हो, समझ लेना, बार बार नहीं कहती, ठीक है। और दूसरे का भी जीवन खराब कर दोगी, अपनी गृहस्थी को उजाड़ दोगी। तो भाई बहुत सी तलाक ले लेती हैं, बहुत कुछ कर लेती हैं, कोशिश तो करो बचाने की अपनी गृहस्थी। जब बिल्कुल बात ही बिगड़ जाती है वो अलग बात हो जाती है। पहले थी जो कितनी औरतें थी, पीटती भी थी घर पे, उनकी मतलब मार भी लगती थी सब कुछ, लेकिन कोई कभी जाती थी कहीं पे तलाक लेती थी, ऐसा तो कहीं था ही नहीं। तो अब चला है, क्योंकि आज की पढ़ी लिखी बच्ची हो चुकी हैं, किसी की बात बर्दाश्त नहीं करती, कोई उन्हें कुछ बात कह दे समझाने लगे तो किसी का समझना नहीं चाहती हैं, सबका गलत गलत लगता है उन्हें। बाहर जाने लगी हैं, अपने खुल कर जीवन जीने लगी हैं, तो उन्हें बंदस अच्छा नहीं लगता। तो ये हो रहा है आजकल कलयुग में। पहले की लड़की थी घर पे अपने काम करती थी पूरे दिन, पूरे परिवार में रहती थी, मिले जुले परिवार में, तो उन्हें आदत रहती थी अगले घर जाने की भी, अगले घर जाकर भी मैं परिवार में, वहां पे उन्हें कोई दिक्कत नहीं बनती थी, इतनी परेशानी होती थी, थोड़ी देर झेल लेती थी। लेकिन आजकल के बच्चे क्या हैं, सब तो अलग अलग रहने लगे हैं। और लड़कियां भी, जैसे अभी बच्चे हैं, एक दो बच्चे रहते हैं सबके में, घर में एक ले रहते हैं, उन्हें किसी की बात पसंद नहीं है, कुछ कह दे उनको, कोई गुस्सा कर दे तो मैं अगले घर जाकर भी मैं ऐसे ही चाहते हैं कि हमारा यहाँ पे भी ऐसा ही हो। लेकिन अगले घर, चाहे कलयुग हो चाहे सतयुग हो, ससुराल तो ससुराल ही होती है, वहां तो हमें गम खाना ही पड़ता है, वहां तो हमें सुननी पड़ेगी दो बात। तो मैं ये नहीं कहती कि तुम अत्याचार सहो, ज्यादा नहीं, लेकिन इतना तो करो कि अपनी गृहस्थी खराब ना हो। हमारा जो घर परिवार था पिछले, जैसे हम जहाँ के हैं, वहाँ हमारा परिवार 25 आदमियों का परिवार था। जब हमारी मम्मी थी ना, जो हमारी मम्मी 25 आदमियों का खाना बनाती थी, सुबह उठ के 4 बजे, दोपहर के 12 बज जाते थे रोटी पोते पोते। और आजकल तो 2 रोटी पोने में सब थक जाती हैं। देखो मतलब कितना समय बदलता जा रहा है, समय की तो कुछ वो ही। आजकल अंदर दूसरे को मतलब क्या होता है, जैसे किसी ने कुछ कह दिया कि मैं क्यों सुनूं इसकी, मेरे को क्यों बोल दिया, मैं भी तो कमाती हूँ, बाहर जाती हूँ,
तो ये लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। गृहस्थी को तो देखो तुम्हें खुद समझना पड़ेगा, कोई दूसरा समझाने वाला नहीं आवेगा। भाई एक दूसरा एक गुस्से में है, तुम्हारा पति गुस्से में है तो तुम शांत हो जाओ उस समय, पत्नी गुस्से में है तो पति को शांत चुप हो जाना चाहिए, तो लड़ाई होगी नहीं। वो भी लड़ेगा तुम भी लड़ोगे तो लड़ाई शांत कहां से होगी, लड़ाई तो चलती रहेगी, मनमुटाव तो होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। क्यों? गुस्से में पता नहीं रहता, आदमी बड़ा विवेक खो देता है। गुस्से में क्या होता है, मुंह से गलत बात निकल जाती है कभी कभी, और वो इतनी बात कड़वी हो जाती है कि वो सारी जिंदगी चुभती है हमें बातें। अच्छी बात तो भूल जाता है इंसान, लेकिन बुरी बात नहीं भूलता है कभी भी। ठीक है, ये गृहस्थी के तुम्हें मैं थोड़े थोड़े से देखो, क्योंकि हम परिवार से निकले हुए हैं, यहाँ भी हम परिवार में ही आए थे, शादी हो गए भी, जो हमारे पति हैं वे 6 भाई थे, तो यहाँ पे हम बड़े परिवार में ही आए थे। बहुत दिक्कत थी यहाँ पे भी जब आए थे, लेकिन क्या था, एक सब्र संतोष था अंदर मन के कि कभी तो अच्छा होगा। ये नहीं कि लड़ झगड़ के भाग जाते कि हमें तो तलाक चाहिए, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, जगह नहीं है, वो नहीं है, कुछ नहीं है। तो हमने कभी भी मतलब कुछ नहीं ऐसा सोचा गलत। एक कमरा था, एक कमरे में हमारा खाना पीना सब कुछ उसी के अंदर था, छोटे से कमरे के अंदर, मेहमान भी आते उसी के अंदर, हम बाहर बैठे रहते थे। लेकिन क्या था, एक विश्वास था मन में कि कभी तो भगवान बनावेगा ही, कभी तो अच्छा होगा, एक कमरे से 2 कमरे भी होंगे, 3 भी होंगे। तो ये था, तो आज जीत गए। उस दिन ये गलत मन में गलत सोच के निकल जाते तो क्या होता, जिंदगी उजड़ जाती। तो ये सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। बच्चों को थोड़ा सा, लड़की हो या लड़का हो, अपने जीवन में संतोष लाना पड़ता है कि कभी तो हमारा ठीक होगा, भगवान क्या हमें ऐसे ही रखेगा हमेशा। पहले तो बहुत कुछ सहन कर लेती थी लेडीज, अब नहीं करती हैं, क्योंकि अब क्या होता है कि अपने घर पे भी खूब अच्छे से रहती हैं। पहले क्या था, घर पे भी तंगी में रहती थी और ससुराल में भी मैं झेल लेती थी हर चीज को, लड़ाई झगड़े को, किसी की गाली गलौज को, हर किसी को। लेकिन अब कोई सहन नहीं करता है, तो इसलिए वो घर बिगड़ रहे हैं यार किसी के, ये कारण है थोड़ा सा। बच्चों को भाई कोई बात नहीं, पढ़ाओ लिखाओ, सब कुछ है। हम भी देखो, हम भी, हमारे बच्चे हैं, हम भी नए उसमें आ रहे हैं आजकल कि हम बच्चों पे हर चीज पे, अब हमारे आने वाले होंगे घर में, तो हम अपने जैसा तो नहीं जीवन कह सकते कि हमने ऐसा जिया है, तुम भी ऐसा जियो। भाई हमारा समय था, हमने जी लिया, अब तुम्हारा समय तो तुम जियो, क्या कर सकते हैं। समय के साथ सबको बदलना पड़ता है, लेकिन बच्चों को भी समझना चाहिए कि ये माँ बाप है तो हम भी कभी माँ बाप बनेंगे। तो अपनी गृहस्थी में पूजा पाठ करो तुम, ठीक है, पूजा करो, पाठ करो, खूब करो। समय से अपना खाना पीना बना के रख दो, सुबह उठो वक्त जल्दी से नहा धो के अपना खाना पीना बना के, अपने जल्दी जल्दी किचन का काम करके, अपने रसोई का काम करके, सारा किचन तो कहनी नहीं चाहिए, मैं ज्यादा इंग्लिश नहीं जाड़े करती, रसोई, ठीक है, रसोई को साफ सुथरी करके अपने बैठो। भाई देखो, घर में साफ सुथरा रहेगा तब हम पूजा पाठ करें, तो भगवान भी तो वहां आवेंगे ना, जहाँ कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। दही पित्तर उनके घर से नाराज होकर चले जाते हैं जहाँ लड़ाई झगड़े उठते हैं, क्योंकि वे उनको, तुम बताओ, तुम लड़ाई झगड़े कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई बैठा है तीसरा बंदा, तो वो कब तक सुनेगा, वो उठ के चले जाएगा कि अरे दिमाग खराब कर रखा है। तो दही पित्तर भी जो घर में रहते हैं ना, और भगवान हमारे जिसकी हम पूजा करते हैं, शक्ति आ जाती है जिन बच्चों की, तो जो तुम्हारा आपस में प्रेम होगा ना, और तुम्हारे घर में सुख शांति होगी, अच्छा तुम्हारा घर होगा, तो शक्ति भी वहीं ठहरती है। जब तुम लड़े एक दूसरे पे लड़ते रहोगे कि शक्ति आई है मैं ही सारा काम करूं, मैं, बहुत से कहते हैं ऐसे बच्चे भी मेरे साथ, मेरे पास जुड़े हुए हैं कि मैं तो काम नहीं होता है। ये तो भगवान की सेवा हर किसी को नहीं मिलती है, ये तो किसी भाग्यवान को मिलती है सेवा भगवान की। ये कोई काम थोड़ा ना हमारे घर का है, कोई बर्तन मांजने या झाड़ू पोछा है, वो होता है काम। तो भगवान की तो पूजा भक्ति है, तो भक्ति पूजा एक हमारा विश्वास, प्रेम के वशीभूतों का पूजा पाठ करते हैं, काम समझ के थोड़ा ना पूजा पाठ करेंगे हम, भगवान की सेवा करेंगे हम। और भगवान तो ऐसे, जो शक्ति आने के बाद हम क्या सेवा करते हैं, ये हमारी खुद सेवा करते हैं। शक्ति आने के बाद देखो, आने वाले संगत की कितना संभालते हैं, संकट काटते हैं, कार्य करते हैं, तो खुद कार्य करते हैं, हम इनकी क्या सेवा कर सकते हैं भगवान की, भगवान तो खुद सेवा करते हैं भक्तों की। तो अपनी गृहस्थी में कभी भी लड़ाई झगड़े मत करो, एक दूसरे पे जोर मत दो कि भक्ति तुम भी करो तुम भी करो, अपने बच्चों को तो लगाओ भक्ति में। देखो, ये तो मैं तुम्हें जरूर से जरूर कहूंगी, बच्चों को बचपन से भक्ति में लगाओगे, पढ़ाओ लिखाओ, संस्कार दो अच्छे, कोई ये रोक टोक नहीं है कि पढ़ाओ लिखाओ मत ना, भगत बनाओ, ये नहीं कहती, लेकिन पूजा पाठ कर, थोड़ा बहुत तो उन्हें बिठाया करो, 10 मिनट 5 मिनट मंत्र जाप करवाया करो सीताराम का बच्चों को। तो जैसे कि तुम आज परेशान हो, तुम्हारे पति अच्छे नहीं मिले, एक बात मानने की है, तो उनमें संस्कार नहीं है, तो उस बात से तुम तो समझ जाओ कि आज तो तुम भुगत रही हो, कल को आने वाली कोई तुम्हारे घर पे आवेगी बहू, तो वो भी भुगतेगी ऐसे ही।
तो अपने बच्चों को संस्कारी बनाओ, इज्जत करना सिखाओ, माँ बाप की, घर वालों की, बाहर वालों की, सबकी, भगवान की। उन्हें संस्कार दो कि भाई सुबह शाम जरूर 5 मिनट निकाल लो, नॉर्मल मंत्र जाप करवाओ, ओम नमः शिवाय, सीताराम का जाप, ताकि बच्चों की बुद्धि थोड़ी ठीक रहे और बच्चों का पढ़ाई में भी मन लगा रहे। ये थोड़ा सा है गृहस्थी को संभालते हुए। भक्ति करने का मतलब ये नहीं है कि तुम बच्चों को छोड़ दो, पति को छोड़ दो, सारे दिन अपनी पूजा पाठ में भक्ति में बैठे रहो। ऐसा कोई भगवान नहीं कहता है तुम्हें कि तुम पूजा पाठ करो सारे दिन मेरी। भगवान तो कभी ये कहेगा तुम्हें अपनी गृहस्थी से 2 मिनट भी तुम्हें मिल जाए तो 2 मिनट भी तुम्हारी 10 घंटे के बराबर है मेरे लिए। तो ये मत समझ लेना कि भगवान गृहस्थी को करके अभी सोगा 2-4 घंटे और भगवान तो कह दो हमारे पास तो टाइम नहीं है दिन में भी, ऐसा भी मत कर लियो। ठीक है, रात को सो जाते हैं 6 घंटे 7 घंटे भक्ति करने वाले, उनके लिए बहुत है ये नींद, उससे शरीर बिल्कुल हल्का हो जाता है, बहुत अच्छा रहता है। सुबह का सबसे वक्त उठना, सुबह 4 बजे उठ जाती हो, 4 नहीं उठ सकते हो, देखो हम तो 4 बजे उठते हैं, 4 नहीं उठ सकते तो 5 बजे उठ जाओ, 5 भी नहीं उठ सकते हो तो देखो बहुत सी कहेंगी 5 भी नहीं उठ सकते हम लेट सोते हैं, तो 6 बजे तक तो उठ ही जाओ बिल्कुल, जिनके पास शक्ति आई हुई है। इससे लेट तो फिर बस फिर कोई फायदा नहीं है। जो दरबार चलाना है शक्ति चलानी है और घर को खुशहाल बनाना है, तो एक दूसरे को गलती निकालना बंद करो, अपनी भक्ति करते करते भक्ति भी करो और गृहस्थी को भी संभालो। अपनी गृहस्थी नहीं उजाड़नी है। अब तुम अपने पति को पास नहीं आने दोगी, कहती हमारा मन नहीं करता, ये नहीं होता, बोसी कहती हैं। भाई मन तो नहीं करता लेकिन दूसरे के मन के लिए हो तो, उनका तो मन करता है, तुम्हारा नहीं मन करता है तो उनका तो मन है। मैं तो अभी इस चीज से नहीं दूर हुए है ना, तुम तो भक्ति में लग गए हो, तुम्हारी तो वासना खत्म हो चुकी है, लेकिन उनकी तो वासना अंदर है अभी, तो धीरे धीरे कोशिश करो उनकी भी खत्म होवे। लड़ाई झगड़े करोगी मैं फिर कहीं बाहर जाएंगे दूसरी जगह, फिर तुम वैसे परेशान हो जाओगी कि हमारी तो बात नहीं मानता, दूसरी जगह जाता है, पैसे देता है, ये करता है, फिर भी तुम परेशान। ब्रह्मचार्य में रहो, तिथियों के हिसाब से रहो। मैंने बहुत सी वीडियो डाल रखी हैं, तिथियों का ध्यान करते हो। जैसे दरबार चलाते हो, जिस दिन तुम्हारा दरबार लगता है, शनिवार मंगल कुछ भी हो, उस दिन का ध्यान रखो। जैसे कि पूर्णिमा है, अमावस है, एकादशी है, चौदस है, अष्टमी है, सप्तमी है, थोड़ा सा इनका ध्यान रखो। और सब दिन तुम्हारे पति पत्नी के, भगवान कभी तुम्हारे रोकता नहीं है दिनों को। क्या भगवान शादीशुदा नहीं है? माँ पार्वती की शादी नहीं हो रखी है, लक्ष्मी की शादी नहीं हो रखी है, ब्रह्माणी नहीं है, हैं? सबकी तो शादी हो रखी है। कोई बिना पति के हैं या बिना पत्नी के कोई हैं? हनुमान जी ने भी एक बार शादी करी थी। एक मंत्र था, सूर्यदेव है उनके गुरु, तो उन्होंने कहा था कि ये मंत्र तब मिलेगा जब तू शादी कर लेगा। और सूर्यदेव की ही जब मां से वो शादी करी, उसने थोड़ी सी देर के लिए वो मंत्र लेने के लिए बस, लेकिन करनी पड़ी जरूर। तो शादी करना कोई बुरी बात नहीं है, अपनी गृहस्थी में रहकर अपने पति के साथ अपने रिश्ते में रहकर कोई बुरी बात नहीं है। कोई पाप दोष नहीं लगता है तुम्हें कि तुम पाप चढ़ जाएगा तुम्हारे, तुम पाप की भागी हो जाओगी, कोई पाप दोष नहीं लगेगा अपने पति पत्नी के रिश्ते में। ठीक है, तो पूजा पाठ में लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, एक दूसरे को समझना है। एक दूसरे को समझोगे ना, क्योंकि एक ये रिश्ता ऐसा होता है कि पति पत्नी का, ये शादी होने के बाद शरीर दो रहते हैं लेकिन आत्मा एक हो जाती है। एक को दुख होता है तो दूसरे को भी तुरंत दुख होता है, लड़ लेती हैं, झगड़ लेती हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन किसी को कोई कष्ट हो घर में, पत्नी को है, पति को, कोई बाहर वाला नहीं आता उसे दिखाने के लिए, फिर भी पति या पत्नी ही उसकी सेवा करते हैं, देखते हैं, क्योंकि वो एक अंदर की आत्माओं का उनका जुड़ाव है। तो ये पति पत्नी का रिश्ता बड़ा कोमल, बड़ा संभालना इसको बड़ा मुश्किल है। जो इसको जान लेता है, समझ लेता है, वो कभी भी इसमें उलझता नहीं है, आराम से अपने जीवन को बिताता है। ठीक है ना, मिट्टी पे मिट्टी लिखना आसान है पर पानी पे पानी लिखना आसान नहीं है। मिट्टी पे तुम मिट्टी लिख दोगे तो लिखे जाएगा, पानी पे पानी लिख के दिखा दो, कोई नहीं लिख सकता। ऐसे ही गृहस्थी है, शादी सब कर लेते हैं लेकिन गृहस्थी को चलाना हर किसी के बात नहीं है। ये वे इसी तरीके से जैसे पानी पे पानी लिखना आसान नहीं है, तो गृहस्थी को भी चलाना आसान नहीं है। लेकिन तुम संयम से, प्रेम से, एक दूसरे की गलती को नजर अंदाज करके गृहस्थी चला सकते हो अपनी। किसी पे उंगली मत उठाओ कि ये पूजा नहीं करता, पाठ नहीं करता, ये पूजा नहीं करती, ये 10 बजे उठती है। अरे धीरे धीरे आदत डाल दो उन्हें। ठीक है, तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे घर को नहीं उजाड़ेगी कभी भी।
जो अच्छी शक्ति होंगी और सच्ची शक्ति होंगी तुम्हारे पास, सात्विक शक्ति होंगी, जैसे बालाजी महाराज की है, माँ काली की है, और माँ दुर्गा की है, लक्ष्मी की है, तो किसी की भी है, भोले बाबा की है। ये तुम्हारी गृहस्थी कभी नहीं उजाड़ेंगे। ये नहीं चाहेंगे कि तुम्हारा तलाक हो जा। ये वही तुम्हारी शक्ति वहां से भी बिगड़ती है, बच्चों की कार्य करना बंद कर दिया, सारे दिन लड़ाई रहती है घर में। वहां से शक्ति क्या होती है, धीरे 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 स्थान छोड़ने लगती है शक्ति तुम्हारा। ठीक है, शक्ति आने के बाद लड़ाई झगड़ों में मत पड़ो। ये देखो रास्ता निकाल लो कि हमें जल्दी जल्दी काम करके हमें पूजा पाठ करनी है। लड़ाई झगड़ों में मत पड़ो। ये देखो रास्ता निकाल लो कि हमें जल्दी जल्दी काम करके हमें पूजा पाठ करनी है, भगवान से हमें बातचीत करनी है, अपने बच्चों को संभालते हुए, अपने पति को संभालते हुए, अपनी पत्नी को संभालते हुए। बाहर पति हैं बेचारे, कमा के लावेंगे, घर आके बहुत से बच्चे हैं कि बाहर भी कमाते हैं, घर पर आके भक्ति पूजा पाठ भी करते हैं। तो उनकी तो हिम्मत देखो, कितना कुछ करते हैं। बाहर पूरे दिन गर्मी में परेशान रहते हैं, फिर वह आके घर मतलब पूजा पाठ करते हैं। तो उनकी भी समझो मजबूरी, कुछ उनके भी कोई भावनाएं होती होंगी। बाहर से आता है थका इंसान, घर में रहते हैं हम तो सब। अब तो बाहर भी बहुत सी भी काम करते हैं, लेकिन जॉब करती हैं, लेकिन ये थोड़ा कि सभी करती हैं। हमारे जैसे हम तो घर ही पड़े रहते हैं। तो ये है, ये जैसी भी थी टूटी फूटी छोटी मोटी जानकारी गृहस्थी के खुश रहने के। तो देखो हमने तो जो सीखा है हम तो तुमको वही बताते हैं। हम गृहस्थी में, हम तो परिवार से, बहुत बड़े परिवार से थे, पहले भी 20-25 आदमियों का था परिवार हमारे घर पे, और यहाँ पे भी हमें तो खूब बड़ा परिवार मिला था। लेकिन हमने तो कोई दुख को कभी दुख समझा ही नहीं। हमने तो सब दुख हंस के सहन करा। तो आज सब कुछ ठीक है, अलग घर भी बन चुके हैं, बड़ा सब कुछ मिल चुका है। जैसे तंगी में रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, वो सब समय भूल गए आज। तो एक दिन ऐसा सबका आता है, ठीक है। बुरा समय भी किसी के पास कभी नहीं ठहरता, और अच्छा समय भी किसी के पास कभी नहीं ठहरता। बुरा भी एक दिन चले ही जाएगा, और अच्छा भी एक दिन चले ही जाएगा समय, ठीक है ना। तो आप ये थोड़ा सा गृहस्थी में रहकर थोड़ा सा धैर्य धरे करो, थोड़ी सी सहन शक्ति होनी चाहिए लेडीज के अंदर भी। कोई तुम्हें दो बात कह रहा है, सास ससुर है, पति है, तो सुन ले करो, मुस्कुरा दे करो, ठीक है। वो फिर दोबारा करेगा नहीं तुम्हें जब तुम मुस्कुराओगी। होता है ऐसा, ये मैं इसलिए बता रही हूँ। देखो मेरी उम्र इतनी नहीं है, लेकिन मैंने बहुत कुछ जिया है, बहुत कुछ सीखा है। हमारे घर भी थे, 4-4 थी चाची ताई, उनमें भी देखते थे, अपने यहाँ पे भी देखा है हमने। हमारी सास कुछ बात होती थी, एक दिन मैं पूछ रही थी कुछ बात थी, तो मैं कह रही थप्पड़ मारूंगी, तो मैंने हंस दिया, मुस्कुरा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं उसको मैं लड़ाई करके बढ़ा देती तो कितनी बात बढ़ जाती। तो ये होता है, हम थोड़ा कम खा लेते हैं तो हमारी गृहस्थी खुशहाल रहती है, बिगड़ती नहीं है, ठीक की ठीक रहती है। तो आप ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखे करो। घर में बहुत से हैं, एक लेडीज आई थी मेरे पास, कहने की मेरी सास तो भक्ति पूजा करती थी, दरबार लगाती थी, मेरी सास मेरे को परेशान करती है, कभी इधर कुछ डाल देती है, कभी उधर कुछ खिंडा देती है, कभी कुछ कर देती है। अरे कोई नहीं भाई, हर किसी की आदत नहीं होती है साफ सफाई में रहने की, उसको आदत लगी होगी बेचारी को, कोई दिक्कत नहीं है, तुम इतनी परेशान मत हो। मगर जो कर रही है कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे बच्चे भी तो हैं, तुम्हारे बच्चे भी तो खिला देते होंगे, तो ऐसा समझ के सफाई कर देना जब तुम्हें समय मिले। लेकिन उल्टा जवाब मत दो कि ये यहाँ गंदा कर दे, उनको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उम्र काफी हो चुकी है उनकी। बच्चों को कहेंगे तो अच्छा लगता है, लेकिन बड़ों को हम कहेंगे तो उनको बुरा लग जाएगा। मैं हमें गाली भी दे सकते हैं, डांट भी सकते हैं, मार भी सकते हैं। सास ससुर हैं, मम्मी पापा हैं, हमें गाली देते थे, मार भी देते थे, तो हम कभी बुरा नहीं मानते थे। लेकिन सास ससुर को बुरा क्यों लगता है सबको, पता नहीं। हमें तो कभी ना मम्मी पापा का लगा ना सास ससुर का लगा बुरा। तो देखो हम तो अपना बताते हैं, अब कहने लगे कि तुम वही तुम कुछ कहने लगो। तो देखो ये थोड़ा सबकी अपनी अपनी अलग सोच होती है। तो जय माता की, जय सिया राम।